और अब आपको मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है क्योंकि पारा लगातार लुढ़क रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल सहित सीहोर, राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा खंडवा, खरगोन समेत कई जगह पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शाजापुर के गिरवर में 6.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। लगातार पारा गिर रहा है और इसी के चलते ठंड जो है रफ्तार पकड़ रही है। कई जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा खंडवा, खरगोन समेत कई जगह है जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और शाजापुर के गिरवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठंड बढ़ रही है। शहडोल का हाल भी बताते हैं। शहडोल जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी तापमान लगातार गिर रहा है। जिले में करीब 6 डिग्री तक तापमान पहुंचा है और ठंड की वजह से एक व्यक्ति की मौत की आशंका जताई जा रही है। शख्स ने रात को फर्श पर सोते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा होगा। तो लगातार ठंड बढ़ रही है जो कि जानलेवा साबित हो रही है। तो कड़ाके की ठंड का दौर लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। इस बीच शहडोल जिले में 45 साल के एक शख्स की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, देखिए क्या है ये पूरा मामला, क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि ठंड की वजह से ही शख्स की मौत हुई है? मैं ये बता दूं कि ये परसों ये शख्स की मौत हुई थी और अपने घर के दालान में पाया गया सुबह मरा हुआ। जब तो परिजनों ने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों को शक था कि कैसे मौत हो गई। पुलिस आई, पुलिस भी इसे संदेहास्पद मौत मान रही थी, तो उसने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करने के बाद पीएम के लिए जिला हॉस्पिटल भेजा और कल पीएम रिपोर्ट तो अभी नहीं आई जैसे बोला जा रहा, लेकिन उसके शरीर पर जब कोई ऐसे चोट के निशान नहीं देखे गए और ऐसे कुछ अन्य लक्षण नहीं देखे गए, उसके बाद जब डॉक्टरों से हम लोगों ने जानकारी ली और सिविल सर्जन ने बताया कि हालांकि अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है पूरी तरह, जितनी पूरी पीएम रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा पहले संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि क्योंकि उसके शरीर पे कोई चोट के निशान भी नहीं है ऐसे, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि चूंकि ठंड बहुत पड़ रही थी, वो फर्श पे लेटा हुआ था और वहीं पर सो गया था देर रात आके, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ठंड से चलते उसका कार्डियक अरेस्ट से चलते उसकी मौत की हो सकती है। ऐसा सिविल सर्जन ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रात को फर्श पर ये शख्स सोया हुआ था और उसी दौरान उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद एक खुलासा होगा कि क्या वाकई ठंड की वजह से इस शख्स की मौत हुई है। बड़ी खबर दतिया से, जहां पीताम्बरा मंदिर में निर्माण के दौरान बड़ा हादसा टला है। मंदिर के मुख्य द्वार का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। गेट के लिए तैयार किए गए 12 में से 8 पिलर टूटे हैं और हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तो दतिया से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीताम्बरा मंदिर जहां पर निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टला है। मंदिर के मुख्य द्वार का एक हिस्सा अचानक से गिर गया है। तो गेट के लिए तैयार किए गए 12 में से 8 पिलर टूटे हैं और हादसे के वक्त गनीमत ये रही कि कोई भी आसपास मौजूद नहीं था, नहीं तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब निर्माण कार्य के दौरान मंदिर के मुख्य द्वार का एक हिस्सा अचानक से गिरा है और बताया जा रहा है कि गेट के लिए यहाँ पर पिलर जो है तैयार किए गए थे। 12 पिलर तैयार किए गए थे, जिनमें से 8 पिलर जो है टूटकर गिर जाते हैं। तो हादसा जब हुआ उस दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं था, रात का ये वक्त था और ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो दतिया के पीताम्बरा मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गेट के लिए 12 पिलर को तैयार किया गया था और उनमें से 8 पिलर अचानक से यहां पर
टूटकर गिर जाते हैं। और जब ये पिलर गिरते हैं उस ये दौरान लगी वहाँ कैसे पर कोई थी आज? मौजूद नहीं था। हालांकि दिन की बात की जाए तो इसी मंदिर में हम देखते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि निर्माण वाला हिस्सा ये था, तो वहां पर लोगों की मौजूदगी नहीं थी। अगर लोगों की मौजूदगी होती तो शायद बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी मिलने के बाद जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। अब इसकी पूरी तफ्तीश भी की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही, कैसे ये पिलर यहाँ पर गिर गए।